हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे उपवास में खाने के लिए मस्त एकदम सॉफ्ट एंड मुलायम फराली थेपला। तो फराली थेपला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 स्वीट पोटैटो। उसको शक्करिया भी बोलते हैं, स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। तो ये स्वीट पोटैटो को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम दोनों स्वीट पोटैटो को हम एयर फ्रायर में बेक करेंगे। आप चाहे तो कुकर में भी बॉईल कर सकते हो, अगर एयर फ्रायर नहीं है तो कुकर में भी बॉईल कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 मिनट जितना टाइम हुआ था, हमारा दोनों स्वीट पोटैटो बेक हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो ऊपर से हम स्किन निकाल देते हैं। तो एयर फ्रायर में जो हम स्वीट पोटैटो को बेक करते हैं ना, तो मस्त टेस्ट आता है। मतलब जिस तरह से हम भुट्टा को कैसे भट्ठे में सेकते हैं तो उसका कैसा टेस्ट आता है, वैसा ही ये होता है। एयर फ्रायर में बेक करने से स्वीट पोटैटो का टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो हम इस तरह से ये दोनों स्वीट पोटैटो के ऊपर से स्किन निकाल देते हैं। तो दोनों स्वीट पोटैटो के ऊपर से मैंने स्किन निकाल दिया है। अभी हम थेपला में एक ही स्वीट पोटैटो को यूज करेंगे, क्योंकि स्वीट पोटैटो की साइज भी बड़ी है। तो जितना मुझे थेपला बनाना है ना, उस हिसाब से मैं स्वीट पोटैटो यूज कर रही हूँ। तो एक स्वीट पोटैटो को मैंने ग्रेट कर लिया है। अभी हम ऊपर से ढेर सारा धनिया डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्की सी हल्दी पाउडर डालेंगे, तिखाश के लिए रेड चिली पाउडर डालेंगे, खटाश के लिए नींबू का रस डालेंगे। क्योंकि स्वीट पोटैटो थोड़ा सा मीठा होता है ना, तो नींबू डालने से थेपला और टेस्टी बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने रेडीमेड लिया है फराली आटा, जो उसमें साबूदाना का पाउडर, राजगिरा का पाउडर एंड सामा का पाउडर, तीनों पाउडर मिक्स आता है। तो ये आटा हम घर पे भी बना सकते हैं। तो आटा डाल के अच्छे से हम मसाला आटा को मिक्स करेंगे। तो ये थेपला का जो डो बनाते हैं ना, तो उसमें पानी आपको नहीं डालना है। मतलब हमने जो स्वीट पोटैटो डाला है ना, उससे ही हम आटा बना के रेडी कर लेंगे। तो आटा मुझे थोड़ा सा नरम लग रहा है, तो फिर से मैं पराली आटा डाल रही हूँ। तो मोइन के लिए तेल भी नहीं डालना है और पानी भी नहीं डालना है। अच्छे से आटा को मसल के मिक्स करेंगे। मस्त सॉफ्ट एंड मुलायम डो बना के हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डो बन चुका है। अभी हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल के डो को अच्छे से मिक्स करके ये डो को रेस्ट करने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम थेपला बनाएंगे। तो डो को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम कथरोट के ऊपर ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डो एकदम सॉफ्ट एंड मुलायम बन चुका है। तो हम उसमें से स्मॉल साइज का लुआ लेके हम थेपला बना लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने जितना डो बनाया था ना, उसमें से मैंने लुआ बना लिया है। तो चलिए, थेपला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने फराली ड्राई आटा लिया है। जिसका हमने डो बनाया था ना, वही आटा लिया है। तो ये ड्राई आटा में डिप करके हम थेपला बेलेंगे ना, तो चकले पर भी ये थेपला नहीं चिपकता है और फटाफट हो भी जाता है। तो छोटी छोटी साइज का पतला पतला थेपला हम बेल के रेडी करेंगे। उसके बाद थेपला को हम सेकेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक थेपला बन चुका है। इस तरह से थेपला बेल के हम ये थेपला को सेक लेते हैं। तो दूसरी साइड पैन भी हमारी गर्म हो चुकी है, तो हम ये थेपला को सेक लेते हैं। तो अगर आपको ये थेपला ज्यादा हेल्दी बनाना है, तो सूखा सूखा ही थेपला को आप दोनों साइड इस तरह से दबा के आप सेक सकते हो। उसके बाद ऊपर घी लगा के गरम गरम सर्व कीजिए, तो भी ये थेपला सॉफ्ट ही रहेगा। बट ऊपर और नीचे थोड़ा सा मैं तेल लगा के थेपला को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक मस्त गर्मा गर्म थेपला बन चुका है और दूसरा थेपला बेल के भी मैं थेपला को सेक के रेडी कर लेती हूँ।
तो दूसरा थेपला भी हमारा बन चुका है। तो चलिए इस तरह से हमने जितना डो बनाया है ना उसमें से हम थेपला बना लेते हैं। तो गरमा गरम एकदम सॉफ्ट मुलायम हमारा यहाँ पे थेपला बन रहा है। और उपवास में आप इस तरह से 2 से 3 थेपला खा लिया ना तो आपका पेट भी भरा भरा रहता है। मतलब फास्टिंग तो करते हैं बट पूरा दिन हम भूखे नहीं रह सकते हैं। तो आप इस तरह से फराली थेपला बना सकते हो। और ये थेपला बनाने के लिए डो में हमने जो स्वीट पोटैटो डाला है ना उसकी जगह आप बॉईल किया हुआ आलू भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है मस्त गर्मा गर्म फराली थेपला की थप्पी। तो उसके साथ मैंने बनाई थी हरी वाली चटनी यानी कि धनिया की चटनी, वो भी हमारी फराली चटनी थी। और उसके साथ हम दही भी सर्व करेंगे। तो सुबह के नाश्ते में भी ये फराली थेपला खा सकते हो, लंच हो या डिनर हो, जब भी आपको ये फराली थेपला खाने का मन करे तभी गर्मा गर्म बना लीजिए और ठंडा ठंडा दही के साथ या गरम गरम चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।